नमस्कार, संसद टीवी पर आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे संसद के आज के एजेंडे के बारे में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आज संसद के बजट सत्र का 5वां दिन है और कामकाज के लिहाज से ये दिन काफी महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज के साथ ही प्रश्नकाल के दौरान सदस्य सरकार से कई मुद्दों पर प्रश्न पूछेंगे। तो क्या है आज संसद का एजेंडा, आइए जानते हैं और शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन। लोकसभा और राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर जारी रहेगी चर्चा। आज गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का भी दिन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के वर्ष 2024-25 के बजट पर भी जारी रहेगी चर्चा। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अनुदानों की मांगों पर होगी सामान्य चर्चा और मतदान। नियम 377 के अंतर्गत उठाए जाएंगे अविलंबनीय लोक महत्व के मामले। प्राइवेट मेंबर्स बिल का दिन आज। दोनों सदनों में अनेक विधेयकों पर होगी चर्चा। आइए अब आपको बताते हैं आज लोकसभा में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। जमशेदपुर झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विद्युत बरन महतो आयुष मंत्री से स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केंद्र से जुड़ा सवाल करेंगे। वे आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के ब्यौरे के बारे में जानना चाहेंगे। वे पूछेंगे कि देश में विशेष रूप से झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है। खजुराहो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विष्णु दत्त शर्मा आयुष मंत्री से औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती को बढ़ावा देने से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रसंस्करण, अवसंरचना और संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के विकास के लिए कदम उठा रही है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मालदा उत्तर पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद खगेन मुर्मू आयुष मंत्री से आयुष हॉस्पिटल से संबंधित सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने आयुर्वेद, योग और प्रकृति चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में प्रभावी चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में समर्पित आयुष अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया है। यदि हाँ तो राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। फतेहगढ़ साहिब पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर अमर सिंह आयुष मंत्री से आयुष क्षेत्र में वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में आयुष क्षेत्र की वर्ष दर वर्ष वृद्धि का ब्यौरा क्या है। क्या विशेष रूप से वन उत्पादों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कच्चे माल की कमी आई है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। रामटेक महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद श्याम कुमार दौलत बर्वे रसायन और उर्वरक मंत्री से संशोधित फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने भोजन उद्योग की तकनीकी क्षमताओं का वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नयन करने के लिए संशोधित औषध प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना कार्यान्वित की है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। नौगौर राजस्थान से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल रसायन और उर्वरक मंत्री से कैंसर की दवाओं की कम कीमतों से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कैंसर रोगियों की संख्या खासकर निम्न वर्ग के लोगों में साल दर साल बढ़ रही है। यदि हाँ तो सरकार द्वारा कैंसर की दवाओं को सस्ती कीमतों पर रोगियों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश जोशी रसायन और उर्वरक मंत्री से उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि देश में उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। राजमपेट आंध्र प्रदेश से युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद पीवी मिथुन रेड्डी रसायन और उर्वरक मंत्री से आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम रसायन और पेट्रो रसायन निवेश क्षेत्र से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम रसायन और पेट्रो रसायनी निवेश क्षेत्र को 2009 में मंजूरी दी गई थी। यदि या तो इसका आगे ब्यौरा क्या है। कासरगोड केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राजमोहन उन्नीथन विदेश मंत्री से भारतीय समुदाय कल्याण कोष से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि भारतीय समुदाय कल्याण निधि के उपयोग के संबंध में वर्तमान नीति क्या है
और 30/6/2024 की स्थिति के अनुसार विदेश स्थित प्रत्येक भारतीय दूतावास उच्चायोग में उक्त कोष में उपलब्ध शेष राशि का देशवार ब्यौरा क्या है। सेलम तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद टीएम सेल्वा गणपति विशेष मंत्री से गिरफ्तार किए गए भारतीय मछुआरों के विषय में प्रश्न करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या 2024 के दौरान श्रीलंकाई नौसेना द्वारा 182 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है और 25 नौकाओं को जब्त किया गया है और समुद्री डाकुओं द्वारा उन पर हमला किया गया है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। चालाकुड़ी केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बेनी बेहनन विदेश मंत्री से भारतीय छात्रों पर हमले से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार विदेशों में भारतीय छात्रों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाओं से अवगत है। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दीजिए। ओंगोले आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से चिकित्सा से संबंधित अपर्याप्त अवसंरचना के विषय में सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की कमी है और शहरों के बाहर अनेक मौजूदा स्वास्थ्य परिचय सुविधाओं में बुनियादी उपकरणों और संसाधनों की कमी है। यदि हाँ तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर शशि थरूर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से चिकित्सा पेशेवरों के प्रति हिंसा से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या सरकार ने चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति के मूल कारणों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन किया है। यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। और अब राज्यसभा के प्रश्नों की ओर रुख करते हैं। आज प्रश्नकाल में डीएमके तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद पी विल्सन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से तमिलनाडु में पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के तहत स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का विवरण, देश भर में विशेषकर तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने की योजना, तमिलनाडु में एग्रो प्रोसेसिंग कल्चर योजना के तहत शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण और एपीसी योजना के तहत तमिलनाडु में और अधिक स्थान जोड़ने की योजना के बारे में जानकारी मांगेंगे। वाईएसआरसीपी के आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद एस निरंजन रेड्डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से उभरती हुई तकनीकों और बदलते खतरों के कारण नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता को पहचानने, वर्तमान और भविष्य की साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने से संबंधित उठाए जा रहे कदमों से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछेंगे। आज प्रश्नकाल में समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन कृषि और किसान कल्याण मंत्री से 12 जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गठित समिति की बैठकों की संख्या, तिथियों और एजेंडा सहित विवरण, वर्तमान मानसून सत्र के दौरान स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के लिए कानून लाने पर सरकार के विचार के बारे में जानकारी मांगेंगे। आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी कृषि और किसान कल्याण मंत्री से पिछले 3 वर्षों में पंजाब में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तें प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या, किस्तवार, राज्यवार और जिलावार विवरण, वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान इस योजना के तहत पंजाब में लाभार्थियों की संख्या में 45% की गिरावट के कारण इस योजना के लिए पंजीकरण अभियान शुरू करने की योजना और यदि हाँ तो इसका विवरण, यदि नहीं तो इसके कारण के बारे में जानकारी मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार कृषि और किसान कल्याण मंत्री से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता, यदि हाँ तो इसका विवरण, यदि नहीं तो इसके कारण और पिछले 3 वर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत लाभार्थियों का क्षेत्रवार विवरण के बारे में जानकारी मांगेंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजस्थान से राज्यसभा सांसद मुकुल बालकृष्ण वास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री से देश में कृषि यंत्रीकरण और वर्तमान स्तर, इसके कृषि फसलों की खेती पर प्रभाव, छोटे भूखंडों के लिए उचित मशीनें, उपकरणों की आपूर्ति के लिए अपनाई गई रणनीतियां, छोटे और सीमांत किसानों को कृषि मशीनरी की खरीद के लिए प्रदान किए जा रहे वित्तीय प्रोत्साहन और इसके विवरण के बारे में जानकारी मांगेंगे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तेलंगाना से राज्यसभा सांसद अनिल कुमार यादव
मंडगी रेल मंत्री से देश भर में सभी ट्रेनों में एंटी कोलिजन डिवाइस यानी कवच की स्थापना की योजना पर जानकारी मांगेंगे। यदि ऐसी योजना है तो इसका विवरण प्राप्त करना चाहेंगे और यदि नहीं है तो इसके कारण और ट्रेन दुर्घटनाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा उपायों की योजना के बारे में जानकारी मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद रेल मंत्री से अमृत भारत स्टेशन योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों, इस योजना के तहत झारखंड राज्य सहित विभिन्न राज्यों में लागू की गई परियोजनाओं और अमृत भारत स्टेशन योजना के लिए आवंटित धनराशि के बारे में जानकारी मांगेंगे। एआईएडीएमके के तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद आर धर्मराज रेल मंत्री से आदर्श स्टेशन योजना के तहत तमिलनाडु में प्रस्तावित रेलवे स्टेशनों, अब तक विकसित किए गए स्टेशनों का विवरण, रेलवे स्टेशनों के उन्नयन की निगरानी के लिए स्थापित तंत्र, कार्य की वर्तमान स्थिति, बेहतर यात्री सुविधाओं की कमी वाले स्टेशनों और इस योजना के तहत बेहतर सुविधाओं के लिए प्राप्त प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात से राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन रेल मंत्री से पिछले 3 वर्षों में देश में पर्यटक और सांस्कृतिक क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ने के लिए मंजूर की गई परियोजनाओं, विशेष रूप से गुजरात के पर्यटक और सांस्कृतिक स्थलों के लिए मंजूर की गई परियोजनाओं और इन परियोजनाओं के विवरण के बारे में जानकारी मांगेंगे। वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश से सांसद बीड़ा मस्तान राव यादव रेल मंत्री से आंध्र प्रदेश में लंबित रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज परियोजनाओं, विशेषकर नेल्लोर जिले में इन परियोजनाओं के बारे में जानकारी मांगेंगे और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। और अभी कुछ ही देर में सीधे प्रसारण होगा संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा से। आप ये प्रसारण देख सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।